वक्त हमारे साथ मौजूद है जिंदगी की नई पहल संगठन की कुछ महिलाएं, जो हमें बताएंगी कि लॉकडाउन के दौरान उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और क्या कुछ समस्याएं उनके आड़े आ रही है। चलिए जानते हैं उन महिलाओं से। मैम, जिस तरीके से सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया फिर दोबारा से महामारी को लेकर, तो क्या कुछ समस्याएं आपके आगे आ रही हैं? लॉकडाउन को लेकर हमारे साथ बहुत समस्या है। हमारे हस्बैंड काम पर नहीं जा सकते, घर में खाने के लिए नहीं है, ऊपर से दुकानें गरीबों की बंद कर दी गई हैं। शराब के ठेके खुले हुए हैं, सुबह से शाम तक खोल रखे। हम चाहते हैं शराब के ठेके बंद कर दिए जाए। जब गरीबों की दुकान बंद करिए तो शराब के ठेके पहले बंद किए जाए। कोरोना क्या गरीब की दुकान पर आता है, कोरोना शराब पर नहीं आता। हम चाहते हैं शराब की दुकानदारी बंद करी जाए। शराब, बस यही समस्या है, गरीबों की दुकानें खुल जाए, थोड़ा कारोबार सही हो जाए। कोरोना तो है ही, थोड़ा टाइमिंग दी जाए, सुबह से शाम तक की तो दी जाए। हमारे आदमी रोज ही काम करते हैं, ऐसा कि रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। हमें कहाँ से लाए हम खाने के लिए, बताओ। हमारे बच्चे गरीब, हम कहाँ से कमाए, कहाँ से चले। बिल्कुल। और भी कई सारी महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं उनके आगे आ रही है इस कोविड काल के दौरान और लॉकडाउन के समय में। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से महामारी से लोग जूझ रहे हैं और साथ ही साथ लॉकडाउन भी अब दोबारा से घोषित कर दिया गया है? हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको, ये लॉकडाउन की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही हैं। मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है और मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं जॉब पे भी नहीं जा पाऊँगी। अब वो पूरा लॉकडाउन लगा रहे हैं, अब बताइए हम कहाँ से खाएंगे। हाँ जी, जहाँ पे मैं काम करने जाती हूँ उन्होंने भी मुझे काम पे आने से मना कर दिया। और क्या बोलते हैं उसको, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं ही कमाती हूँ घर में। अब बताइए कहाँ से लाऊंगी और कहाँ से खाएंगे। तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आगे? सरकार से यही मांग है कि लॉकडाउन लगाएं, पर ऐसे लगाएं कि थोड़ा गरीबों को भी सहूलियत देखी जाए कि उनकी भी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, उनकी भी दिक्कतें देखी जाएं। अब लॉकडाउन तो है ही, परेशानी तो है, बीमारियां तो हैं, अभी तो चलती रहेगी, लंबे समय तक ही चलेगी। अब ऐसे थोड़ी कि गरीब, अब इसमें तो गरीब इंसान ही फंस रहा ना, वही मर रहा। अमीरों का क्या, वो तो अपने घरों में बैठे हैं आराम से। अमीरों ने तो अपने कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे 3 बच्चे हैं और मैं हूँ। वैसे क्या काम करते हैं आप? मैं पेशेंट देखती हूँ। तो अच्छा, पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं, घर में ही देखती हूँ, प्रॉपर नर्स नहीं हूँ, ऐसे ही देखती हूँ। केयर टेकर का कार्य करती हैं आप? जी, केयर टेकर। ठीक है। बिल्कुल। जिस तरीके से महामारी से लोग जूझ रहे हैं और कई सारी महिलाओं ने हमें अपनी समस्याएं बताई, तो आपके सामने किस तरीके की समस्याएं हैं? हमारे सामने ये समस्या है कि जैसे कारोबार तो हमारा बिल्कुल है नहीं। हमारा बच्चा हाथी चलाता है, वो भी घर में बैठ जाएगा, हमारे घर में खाने को नहीं है। अब क्या नाम है, लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन से बीमारी से कम मरेंगे, भूखे ज़्यादा मरेंगे इंसान। बताओ कहाँ से लाएंगे खाने के लिए? हमारी तो फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है, कहाँ से आएगा हमारे खाने के लिए? सरकार देगी हमें खाने के लिए, हमें कोई नहीं देने का। रमजान चल रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कहाँ से कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या रमजान ही मिलता है लॉकडाउन लगाने के लिए? और तो कोई टाइम मिलता ही नहीं है सरकार को। कुंभ का मेले के लिए रमजान में कुंभ का मेला निकल गया, सब चीज निकल गई, रमजान में आकर लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने। ये कोई अच्छी बात है सरकार की? क्या लग रहा है सरकार धर्म की दृष्टि से देखती है इस चीज को? हमें तो इस बात का कुछ मालूम नहीं। हमें तो ये है कि गरीबों का ज्यादा नाश हो रहा है। गरीब कहाँ से लाएगा, क्या करेगा? पैसे वाला तो खा लेगा बैठ के, गरीब इंसान का तो रोज खाना, रोज कमाना है। वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? जो कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा वो? जिस तरीके से सरकार हर महीने 500 रुपए की धनराशि पर्याप्त करती है लोगों के खातों में, क्या लगता है वो काफी है? पहली बात तो आई कहाँ रही है, कहीं भी नहीं आ रही। 500 रुपए किसके खाते में आ रही है? हमारे तो खाते में कभी आज तक कोई पैसा नहीं आया। और उसमें क्या 500 रुपए में या एक दफा राशन फ्री दे दिया कि उसमें घर चल रहा है? कहीं नहीं घर चल रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। हम कहाँ से लाए खाने के लिए? अपने बच्चों कहाँ से देवे हम खाने के लिए? हम तो ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जो है ये दिन का हटा के रात का कर दो, हमें कोई हर्ज नहीं है। शाम के टाइम 5 बजे से कर दो, 6 बजे से कर दो, पर दिन की इतनी मोहलियत दे दो जो हमारा आदमी कमा के घर में ले आए, हमारे बच्चे चूल्हा जल जाए, हमारा बच्चे खाना खा ले टाइम पे। बस हम ये चाहते हैं। जिंदगी की नई पहल संगठन से जुड़ी कुछ बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि उनको किस तरीके की दिक्कत आ रही है। क्या नाम है आपका? आयशा, स्कूल कॉलेजेस जाते हो? जी, मैं स्कूल जाती हूँ और स्कूल में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई भी नहीं हो रही ढंग से। वहाँ पे स्कूल में तो पढ़ाई भी नहीं हो रही और मोदी सरकार ने ऐसा लॉकडाउन लगा दिया। अब जो बच्चे फेल के होते थे वो 5 हो जा रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और मैं बीमार रहती हूँ, मेरी अम्मी बेचारी जॉब करती हैं, वो जॉब पे भी नहीं जा पा रही और हमारे घर में राशन पानी खाने में कुछ भी नहीं हो रहा। कब से छुट्टी है आपकी, कब से नहीं जा रही स्कूल आप?
काफी टाइम हो गया जब से छुट्टियां पड़ी हुई, अब तो मुझे ध्यान भी नहीं है कि छुट्टी कब पड़ी थी। बिल्कुल, क्या लगता है सरकार का ये जो फैसला सही है कि जो बच्चे नालायक तरीके के जो बच्चे होते हैं उनको भी सरकार पास कर रही है, तो और कुछ होशियार बच्चे हैं उनको उसकी श्रेणी में ला रही है, तो क्या लग रहा है कि मेहनत करने वाले बच्चों को ही मतलब जो है पास करना चाहिए? मेहनत करने वाले बच्चों को ही पास करना चाहिए, पहले ही ठीक था। और पता नहीं कोरोना के नाम पे खेल हो गया, मोदी सरकार ने सोच लिया गेम खेलते हैं, चलो पब्लिक के साथ ना हम गेम खेलते हैं, गेम ही खेल रही है। क्या लग रहा है ये जो कोविड की बीमारी क्या है फिर ये एक तरीके से? ये गेम है और क्या होता, मजाक बना लिया, इसका मजाक बना दिया। जो लोग मर रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं और क्या। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बहुत बढ़िया। और भी कई सारी यहाँ पर बच्चे हैं हमारे साथ जिनसे हम आगे जानेंगे कि क्या कुछ स्थितियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने हमें बताया कि उनको किस तरीके की समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है, चाहे वो राशन की समस्या हो, चाहे वो जितनी भी इनकम का सोर्स हो, जितनी भी कई सारी समस्याएं उन्होंने यहाँ पर हमें बताई। लेकिन अब हम उनसे ये जानेंगे कि सरकार को इस पर क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ जो है इसका सॉल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए। जिस तरीके से समस्या आपने हमारे सामने रखी है, तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए? हम तो इतना चाहते हैं जैसे इन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दे, दिन में अपना कर्फ्यू खोल दें कि हम काम पर जा सके। मैं खुद काम करती हूँ, मैं अभी सोच रही हूँ कल से मैं काम पर कैसे जाऊँगी, अब गाड़ियाँ नहीं चल रही, मैं किराया लगा के जाती हूँ, 80 रुपये मेरा किराया लगता है। अब गाड़ियाँ नहीं होंगी तो पैदल थोड़ी ना इतनी दूर जाऊँगी। उन्होंने ही बोल दिया आना आओ, नहीं आना मत आओ, सैलरी जब मिलेगी जब तो घर में कमाएंगे। अब मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते, ऑटो बंद हो गई है, बच्चा घर में बैठा है, सब घर में बैठे हैं, कहाँ से लाए कमा के बताइए। हम चाहते हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दें, दिन का कर्फ्यू खोल दें, थोड़ा अपना यह है कि सबका काम जी चल जाए, गरीब इंसान है, गरीब के घर का भी चूल्हा जल जाए, सबको जल जाए। आप क्या कुछ समाधान चाहेंगे, क्या कुछ समाधान हो जाए इस समस्या का? मैं ये चाहती हूँ कि बस ये लॉकडाउन हटा दो, दिन का रात का कर दो, हमें कोई समस्या नहीं है, ताकि हम घर में जो हमारे बच्चे हैं वो कमा के ले आए और हमारे घर में खाने के लिए राशन आ जाए। हमारे घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ बस कि हम किराए पे रहते हैं ना, हमारा अपना घर बार है ना कुछ, और मेरा आदमी मजदूर है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मेरा आदमी कमा के लाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, मेरे बच्चे दूध पीते हैं दोनों, कहाँ से लाए इतना। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन हटा के दिन का रात का कर दें, और क्या बोलते हैं उसको, जो ये सरकारी योजनाएं आती हैं बीच के दलालों को हटा के हम तक पहुँचाई जाएँ। हमें तो मिलती नहीं है, बीच के दलाल खा जाते हैं सारी। और अगर सहायता राशि की बात करें, क्योंकि कई महिलाएं सहायता राशि की भी मांग करती हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाती। जी, तो वो भी मिलनी चाहिए ना, सहायता राशि भी मिलनी चाहिए। जब सरकार इतना कुछ ध्यान दे रही है बीमारी के लिए, लॉकडाउन के लिए इतनी प्रेशर कर रही है, तो इसके लिए भी प्रेशर करना चाहिए कि लोग जब लॉकडाउन में रहेंगे तो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। बीमारी से तो मरे या ना मरे, लॉकडाउन से जरूर मरेंगे। मोदी जी को ये समझ नहीं आता। बिल्कुल, आपने हमें पढ़ाई लिखाई से जुड़ी समस्याएं बताई थी, तो आप क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि स्कूल में सावधानी से पढ़ाई हो, गाइडलाइन करके हमें पढ़ाई दें और सबको अच्छे से भेजें स्कूल, और सबको छोड़ें अच्छे से। और लॉकडाउन जो लग गया है उससे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है वो भी समझ में नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। और मुझे पता भी नहीं मैं कौन सी क्लास में थी, मैं भूल चुकी हूँ, बिल्कुल भी सारी पढ़ाई भूल चुकी हूँ मैं। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ जिंदगी की नई पहल संगठन की कुछ महिलाएं जिन्होंने हमारे जो चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको इस लॉकडाउन के दौरान समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और उन्होंने सरकार से ये भी मांग की है या तो सरकार उनको सहायता राशि आवंटित कराए या फिर ये जो लॉकडाउन है दिन से हटाकर रात का करे। वहीं यहाँ पर जो कुछ बच्चे थे हमारे साथ मौजूद, उन्होंने भी सरकार से ये मांग की है कि इस ऑनलाइन जो शिक्षा है इसको हटाकर स्कूलों में है जो सावधानी के साथ दिशा निर्देश जारी करके स्कूल वाले जो है उनको यहाँ पर स्कूल में बुलाए और स्कूल में ही उनकी शिक्षा उनको दी जाए। आप बने रहे खबर 24 आवर के साथ। धन्यवाद।